Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना of 11th class समाजशास्त्र. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. ज्ञात करें कि आपके समाज में विवाह के कौन से नियमों का पालन किया जाता है. ठीक है. कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों से अपने प्रेक्षण की तुलना करें तथा चर्चा करें. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. भारतीय समाज में विवाह निश्चित नियमों द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है. ठीक है. भारतीय समाज में विवाह निश्चित नियमों द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है. पुरुषों और स्त्रियों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश के लिए यह एक संस्था है. हमारे समाज में विवाह केवल अनुबंध नहीं है वरन यह एक समग्र संबंध है. ठीक है. यह एक समग्र संबंध है. इसमें भावात्मक उलझन, निष्ठा, एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता, आर्थिक लगाव और उत्तरदायित्व सम्मिलित है. यह स्थायी संबंध है. ठीक है. यह स्थायी संबंध है जिसमें पुरुष और स्त्री बच्चों की प्राप्ति के लिए सामाजिक तौर पर वचनबद्ध है. ठीक है. जिसमें पुरुष और स्त्री बच्चों की प्राप्ति के लिए सामाजिक तौर पर वचनबद्ध है. उन्हें यौन संबंधों के अधिकार का प्रयोग कर बच्चे प्राप्त करने का अधिकार है. ठीक है. भारतीय समाज में विवाह विपरीत लिंग के दो विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य स्वीकृत है. जाति और धर्म के संदर्भ में पारिवारिक रूढ़िवादी परिवारों में जीवन साथी के चुनाव पर निश्चित प्रतिबंध है. भारतीय समाज में व्यवस्थित विवाह का प्रचलन है. हालांकि शहरीकरण, औद्योगिकरण, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, भूमंडलीकरण और विभिन्न कानूनी संशोधनों जैसे नारी सशक्तिकरण और वनस्पति अधिकारों के कारण हमारे समाज में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं. युवा पीढ़ी वैसे व्यक्ति के साथ विवाह करने में संकोच अनुभव करती है जिसको उसने पहले कभी देखा नहीं है. ठीक है. युवा पीढ़ी वैसे व्यक्ति के साथ विवाह करने में संकोच अनुभव करती है जिसको उसने पहले कभी देखा नहीं या जिससे पहले मिला नहीं है. ठीक है. जिसके व्यवहार, मूल्य, अभिकल्पना, विश्वास के संबंध में उसे जानकारी नहीं है. ऐसी स्थिति में युवा वर्ग दबाव का अनुभव करता है. आजकल एकल परिवार में संयुक्त परिवार का स्थान ग्रहण कर लिया है. ठीक है. और माता पिता को सामाजिक सहायता भी उपलब्ध नहीं है. अतः जहाँ तक विवाह जैसी संस्था की बात है, भारतीय समाज में यह संक्रमण काल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. ज्ञात करें कि व्यापक संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार में सदस्यता, आवासीय प्रतिमान और यहाँ तक कि पारस्परिक संपर्क का तरीका कैसे परिवर्तित होता है. उदाहरण के लिए प्रवास. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सामाजिक संबंध समूह संरचना के आधार है. सामाजिक संबंध समूह संरचना के आधार है. भारतीय समाज का तेजी से परिवर्तन हो रहा है. भारतीय समाज तेजी से परिवर्तन हो रहा है और यही बात संरचना एवं बनावट की भी है. परिवर्तन सार्वभौमिक तथा निरंतर प्रक्रिया है. ठीक है. परिवर्तन सार्वभौमिक तथा निरंतर प्रक्रिया है. औद्योगिकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा यातायात के साधन की सुगम उपलब्धता ने हमारी संचार व्यवस्था और सामाजिक प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है. वर्तमान में
आधुनिक समाज विशेष रूप से संबंध आधारित नहीं है रहा गया है। ठीक है, वर्तमान में आधुनिक समाज विशेष रूप से संबंध आधारित नहीं रह गया है, वरन यह एक समय केंद्रित समाज बन गया है। ठीक है, वरन यह एक केंद्रित समाज बन गया है, अतः आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बृहद परिदृश्य में देश के अंदर और देश के बाहर प्रवसन सामान्यतः एक दृश्य प्रपंच है और कम कीमत पर कॉल्स, स्काइप, व्हाट्सएप एवं अन्य स्रोतों के कारण सामाजिक अंतःक्रिया का रिवाज बदल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अपने समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें। वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है, वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका आंसर देखेंगे। अधिकार के प्रकार। ठीक है, अधिकार के प्रकार देखेंगे। फर्स्ट, नागरिक अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अनुसरण करने का अधिकार और खाद्य अधिकार अनेक नागरिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अनुसरण करने का अधिकार और खाद्य अधिकार अनेक नागरिक अधिकार है जो भारत जैसी प्रजातांत्रिक देश में सभी लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक अधिकार। सभी भारतीय नागरिकों को कल्याण और सुरक्षा जैसे कि स्वास्थ्य लाभ के न्यूनतम मानक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। मजदूरी की न्यूनतम दर, वृद्धावस्था से संबंधित लाभ या BPL बिलोंग द पॉवर्टी लाइन, विशेष गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए रोजगार भत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड पॉइंट, राजनीतिक अधिकार। वोट डालने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे नागरिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कल्याणकारी अधिकार। विकसित पश्चिमी देशों में सामाजिक सुरक्षा। भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य होने के कारण अपने नागरिकों को उपरोक्त अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों ने भारतीय समाज की संरचना, बनावट और कार्यविधि को रूपांतरित कर दिया है। ठीक है, आज़ादी, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म ने सामाजिक जाल की बनावट को रूपांतरित कर दिया है तथा लोगों को स्वयं में विश्वास है और वे राजनीतिक दृष्टिकोण से सहज और परिपक्व प्रौढ़ हैं। सामाजिक अधिकार से गरीब लोगों को शिक्षा का अवसर, अच्छा स्वास्थ्य और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है, जिससे लोगों को शोषण से सुरक्षित रखा जाता है। वोट देने का अधिकार लोगों को वस्तुतः राजनिर्माता बना देता है, क्योंकि इसी अधिकार के कारण भारत में सरकार को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। इमाइल दुर्खाइम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार के विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट देखेंगे। समाजशास्त्री धार्मिक प्राणियों में विश्वास के रूप में धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, धर्म कार्य तथा विश्वास की पद्धति एक सामाजिक प्रपंच और व्यक्तिगत अनुभूति का एक तरीका है। ठीक है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें जीववाद की अवधारणा सम्मिलित है। ठीक है, समाजशास्त्रीय परिदृश्य में धर्म समाज के लिए अनेक कार्यों का निर्वाह करता है। ठीक है, अनेक कार्यों का निर्वाह करता है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सभी धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है। हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार का स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, धर्म वस्तुतः एक व्यक्तिगत प्रपंच है लेकिन इसका सार्वजनिक पहलू भी है जिसका सामाजिक संस्था पर व्यापक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धर्म प्रथाओं और अनुष्ठानों का संग्रह है। धर्म प्रथाओं और अनुष्ठानों का संग्रह है। धर्म की उपस्थिति के कारण लोग प्रथाओं और प्रतिमानों का आदर करते हैं जो सामाजिक तंत्र का पोषण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। अपनी पढ़ाई और व्यक्तित्व प्रेक्षणों दोनों का इसमें प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों के साथ औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। ठीक है, वर्ग शिक्षण और पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यालय छात्रों को बड़ा होने में पूर्ण रूप से कार्य करने में सृजनात्मक आत्मविमोचन की क्रिया और अच्छा प्राणी बनने में सहायता करता है। ठीक है, विद्यालय बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक विकास की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। विद्यालय बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, धार्मिक और सामाजिक विकास की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। विद्यालय ऐसे वातावरण की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा बच्चों तक सामाजिक प्रतिमानों को संचार होता है। ठीक है।